ये है लेसन नंबर 3 और ये है पेज 19 पर इस सिलेबस में, यदि हमारे पास में सब समान है तो, यदि एक जैसे है। यानी मैंने आपको अब तक यही तो सिखाया है मरकुस अध्याय 6 से, और यहीं पर परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया जब यीशु पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास में आया था। वो तो पूरी तरह से चकित हो गए, यहाँ तक कि वो बयान से बाहर चकित हुए। और ये इसलिए क्योंकि उनके दिल कठोर थे। इसने मेरे पूरे संसार को हिला दिया, क्योंकि मैं सोचता था कठोर दिल वाला व्यक्ति तो वो है जो प्रभु से नफरत करता है। लेकिन ये कहता है ये लोग चकित हो गए परमेश्वर की उस अलौकिक सामर्थ को देखकर। उनमें कठोर दिल था, और इसके कारण मैंने वापस जाकर पढ़ा, मैंने वापस जाकर सबका मूल्यांकन किया, इसके बारे में बार बार मैंने सोचा। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि कठोर दिल तो तब है जो कि आप परमेश्वर को छोड़ बाकी किसी और चीज के लिए बहुत ज्यादा सचेत होते हैं। ये प्रभु के लिए सचेत नहीं होना है। मैंने मरकुस अध्याय 8 वचन 17 और 18 का उपयोग किया है, जहां उसने कहा कि तुम इस बातों को नहीं समझते हो, तुम याद नहीं रखते हो। तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं लेकिन नहीं देख सकते, कान है लेकिन तुम नहीं सुन सकते हो। ये सब तो कठोर दिल होने के चिन्ह है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति, हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम प्रभु के लिए बिल्कुल सचेत नहीं हैं। और कठोर का मतलब है कि बिल्कुल ठंडे हैं, सचेत नहीं है, उसके लिए समर्पण नहीं किया है। और ये तो ऐसी दशा है जिसमें मैं सोचता हूँ कि हर कोई आ सकता है। और मैं सोचता हूँ मैंने सारांश में इसके बारे में यहाँ पर बताया है। ये मानो ऐसा है, आत्मिक रूप में आपको अपाहिज करता है। मतलब आप सही नहीं सोच पाते हैं, आप इसे नहीं समझते हैं, आप इसे नहीं जानते हैं। आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, याद नहीं करते। और फिर पिछले लेसन में हमने देखा कि किस कारण आपका जो दिल है वो कठोर हो जाता है। और मुख्य वचन जिस पर हमने गौर किया था, क्या किसी को वो याद है? यही तो सवाल है। इब्रानियों 11 वचन 15। मैंने इब्रानियों 3 से सिखाया और मैंने बताया था, ये कहता है अपने दिल को कठोर न करो। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिल को कठोर नहीं होने दे सकते हैं। हमने इब्रानियों 3 का उपयोग किया, ये कहा कि पाप आपके दिल को कठोर कर देता है, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया था। मैं सोचता हूँ ये तो सच में बहुत ही लोगों के लिए सरल बात है कि यदि कोई पाप में जीता है तो निश्चय परमेश्वर के लिए वो कठोर दिल रखते हैं। अगर आप पाप में रहते हैं तो बंद कर दे। लेकिन इससे भी ज़्यादा धूर्तता की बात है, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो ज़्यादा नुकसानदेह, और वो है इब्रानियों अध्याय 11 वचन 15। ये कहता है कि यदि वो जिस देश से आए उसी के बारे में सोचते रहते तो निश्चय ये उनके लिए अवसर था कि उस देश में वापस चले जाएं। और उसमें से ये एक महान पाठ है जो प्रभु ने मुझे यहाँ पर दिखाया है कि आपकी परीक्षा उससे नहीं होती जिसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। और इसलिए यदि हम अपने मन को परमेश्वर के ऊपर लगाएं और अपने मन के ऊपर में हम नियंत्रण करते चले जाएं और बस केवल परमेश्वर के बारे में गौर करें, तो फिर निश्चय ही हमारी परीक्षा भी नहीं होगी। इनमें से कुछ क्षेत्रों में परीक्षा का संबंध तो आप क्या सोचते हैं उसके साथ में जुड़ा है। और बहुत से विश्वासी तो इन बातों से पूरी तरह अज्ञान है और वो खुद को ऐसी सोच के लिए खोलते हैं जिसके बारे में उन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए। वो अपने मन में ये भक्तिहीन विचारों को आने देते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक कि इसे न करे तो ये कोई गलत बात नहीं, तो ये ठीक बात है। मुझे पक्का पता नहीं क्या मैंने इन वचनों का उपयोग किया है या नहीं। शायद नहीं बताया, लेकिन मेरे साथ निकाले याकूब अध्याय 1, ये तो जो मैं कह रहा हूं उसके साथ में मेल खाता है। याकूब अध्याय 1 में वचन 13 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु उत्पन्न करता है। और कुछ अनुवाद, मैं सोचता हूँ NIV या दूसरे अनुवाद, इससे इच्छा के बारे में कहते हैं। और फिर ये इस तरह से कहता है कि पाप वो गर्भवती होना चाहिए। और आप पाप को देख सकते हैं अपनी भावनाओं में, लेकिन आपके भीतर में, या देखिए आपकी जो भावनाएं आप जो सोचते हैं उसके अनुसार चलती है। यानी इसके बीच में संबंध है। सोचने से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और भावनाओं में तो यहाँ पर धारणा होती है, और फिर जो क्रियाएं हैं वो तो उसका जन्म देना है या काम करना है इस क्रिया का। यानी पहले सोचना, महसूस करना और फिर काम करना। बहुत से विश्वासी इस क्रिया को रोकना चाहते हैं, वो पाप की क्रिया नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से, चाहे जो भी हो, पाप की धारण करने के बारे में कोई विचार नहीं करते हैं। और मैं आपसे कहूँ ये तो अनजान अनजान होना है। ये तो उस स्त्री के जैसे है जो कि अबॉर्शन करती है बर्थ कंट्रोल के लिए।
ये गलत है। अगर आप संतान नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें धारण मत कीजिए। मैं गारंटी दूं, अगर आप कंसीव नहीं करेंगे तो आप कभी जन्म नहीं देंगी। आमेन। गर्भधारणा को रोक दीजिए, जन्म को नहीं। एक बार गर्भधारण कर ले तो फिर ये गलत है कि आप उसका अबॉर्शन कर ले और फिर विश्वासी आत्मिक अबॉर्शन करना चाहते हैं। वो संसार और इसकी भावनाओं को अपने भीतर आने देते हैं, इन सारी चीजों को आने देते हैं, उसके लिए अभिलाषा करते हैं और उसके बाद में वो दिल में धारण कर लेते, फिर इसके अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं जो वो सोचते आए हैं, जो वो महसूस करते आए हैं। और ऐसा करने का ये तरीका नहीं है। आपको ये समझना होगा, जानना होगा। कठोर दिल का कारण, आप इसी कारण सचेत नहीं हुए हैं। आप यहाँ पर कुछ क्षेत्र में अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए क्योंकि आप पहले से ही उन बातों के बारे में सोचते आए हैं और इन नकारात्मक बातों को आपने भीतर आने दिया है और इसलिए सब कुछ हुआ है। इसलिए इसकी धारणा करना बंद कर दे, इसे रोक दे। जानते हैं, मैं 40वीं एनिवर्सरी में गया था अपने अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन के एनिवर्सरी में। और जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ वहाँ एक लड़की थी जिससे मेरी डेट नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग केवल ऐसे ही दोस्त थे। वहाँ हाई स्कूल में मैंने उसे देखा और मैंने जाकर उससे बातचीत की और मेरे अंदर बस ये विचार आया, यदि मेरी शादी उसके साथ होती तो फिर क्या होता। और आप जानते हैं, बस कुछ ही पल में मैंने ये निर्णय ले लिया। मैंने सोचा कि ये मुझे कहाँ पर लेकर जाएगा। इससे मुझे क्या होने वाला था यदि मैं ये सोचता कि मेरी अगर शादी इस लड़की के साथ हो जाती जेमी के बजाय। लेकिन मैंने जाना कि परमेश्वर ने जेमी को मेरे जीवन में रखा है और ये निश्चय परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मैं वहां पर जाना नहीं चाहता था, तो तुरंत मैंने उन विचारों को रोक दिया और मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं विश्वास करता हूँ यह बुद्धि है, लेकिन जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर बस बैठे रहते हैं और अपने मन में विचार करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं। और मैं सोचता अगर मेरी शादी इसके साथ हो जाती तो क्या होता। और ये इस तरह से आप विचार करते हैं और इस तरह के विचार आपके मन में आते जाते भावनाओं के बाढ़ को आने देते हैं और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में आने देते हैं। ये सब आपके अंदर चलते रहते हैं और फिर आप कहते हैं यीशु मैं तो इसका इनकार कर रहा हूँ। इससे ये करने का बिल्कुल गलत तरीका है। आप धारणा करना ही बंद कर दे तो आप जन्म नहीं देंगे। किसी भी चीज़ को अपनी सोच पर नियंत्रण करें, अपने मन को प्रभु पर ही रखें, अपने मन को यहाँ भटकने न दें जहां पर आप अपने शरीर में नहीं जाना चाहते। ओ, ये तो सामर्थी है और इसमें शामिल है टेलीविजन देखना, फिल्म देखना जो आपको नहीं देखना चाहिए, जो आप नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों को हत्या करते नहीं देखना चाहिए। अब फिर से मैं अनुमान लगाता हूं कि हत्या का एक अच्छा तरीका होता है और मैंने व्यक्तिगत रूप में ऐसे शो से लाभ पाया जैसे कि अपने देश के ऊपर जो आधारित होते हैं। और मैं सोचता हूँ ऐसे शो हमें देखने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाए कि हमारी आज़ादी के लिए कौन सी कीमत चुकाई गई थी। और अगर ये सही तरीके से करते हैं जहाँ पर जो भलाई है वो बुराई के ऊपर में जीत पाती है, तो निश्चय ही आप खुद को ये याद दिलाते हैं। मेरे पास इसे सही करने के लिए वचन तो नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये अच्छा है। आमेन। शायद मैं गलत रहूँ। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को याद रखें कि हम लोग कहाँ से आए हैं और निश्चय ऐसे समय हमारे जीवन में होता है। ये सकारात्मक हो सकता है, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करना और लोगों को ऐसे करते हुए देखना, आप तो वहाँ पर अपराधी के मन में चले जाते हैं और जैसे वो सोचते हैं वैसे ही सोचने लगते हैं। आप उनकी अभिलाषा देखते हैं और वो क्या करते हैं वो देखते हैं। निश्चय आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आमेन। इन दोनों आमेन के लिए धन्यवाद। शायद कुछ लोग कहेंगे कि आप इसमें मिलावट कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल सटीक होने के बारे में कहते हैं और साथ में इसको भी मानने लगते हैं। मैं पक्का अमरीकी व्यक्ति नहीं हो सकता हूं, ये बात सच है। पक्का अमरीकी व्यक्ति प्रभु के लिए कठोर दिल रखता है, वो ठंडे होते हैं। ये तो बस हमारी जीवन शैली के कारण हम यहाँ पर खुल जाते हैं। और यदि हम इन सारी बातों को देखते चले जाएं, हत्या, बलात्कार और नफरत, केवल मजे के लिए हम इसे देखते जाएं, तो दिल कठोर है, क्योंकि ये चीजें प्रभु की ओर से नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप इसे देखते रहें। और अगर आप इन चीजों का आनंद उठाने लगे हैं तो ये बात सही नहीं है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, मैं समझता हूं कि हमारी परवरिश बस इसी तरीके से हुई है। आपको लगता है कि मैं बदल नहीं सकता हूं, लेकिन आप निश्चय बदल सकते हैं। आप इससे बाहर आ सकते हैं, चाहे आप उड़कर इससे बाहर आए या जैसे भी हो, बतख के जैसे आप बाहर आएं। आपको निश्चय इससे छुटकारा पाना है और आपको इसे पाप के रूप में देखना है, जबकि बहुत से विश्वासी वो पाप में है, संसार के साथ में संबंध बनाए हुए हैं और हर तरीके से इन बातों को धारण करते चले जा रहे हैं और फिर इसको जन्म देने को अबॉर्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही आसान होता कि पहले इसे वो धारण ही नहीं करते थे
और आप अपने दिल को परमेश्वर के लिए बहुत ही सचेत कर सकते हैं। आप परमेश्वर के ऊपर में पूरी तरह से गौर कर सकते हैं कि आप नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसे दुखी करें। आमेन। मैं जानता हूं कुछ लोगों के लिए अजीब है, लेकिन मैं सोचता हूं ये अच्छा है। और खैर, हम यहाँ पर कठोर दिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और चलिए हम वापस चलते हैं मरकुस अध्याय 6 में, जहाँ पर मैंने इसी से शुरू किया था। मरकुस अध्याय 6 वचन 51 देखिए। ये कहता है, खैर चलिए वचन 50 में वापस चलते हैं, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। यह एक और बात मैंने आपको बताई थी, आप जिस बात के बारे में सोचते हैं, सोचना यानी यहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, जानबूझकर परीक्षण करते हैं, उस पर सोचते मनन करते हैं। आपका ध्यान जिस बात के ऊपर में होता है, आपका दिल उसी के लिए सचेत होता है। आप जिस बात पर गौर करने में चूकते हैं, हालांकि आपके पास में उसका ज्ञान होगा, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके ध्यान देने के केंद्र में नहीं है, तो आपका दिल उसके लिए सचेत नहीं होता। ये एक क्रिया है। आपका दिल जो है अचानक कठोर नहीं होता है, और ना ही आपका दिल अचानक नम्र होता है। ये एक क्रिया है। और यदि आप केवल परमेश्वर के बारे में सोचते जाते हैं, तो निश्चय आपका दिल जो है उसके लिए और ज्यादा सचेत होती जाता है। या और किसी चीज पर गौर करते हैं, जरूरी नहीं कि पाप हो, बाकी कोई भी चीज हो, आपका दिल उस क्षेत्र में वहां पर सचेत नहीं होता है। और क्या होता है उसके बाद में, आपका दिल जो है वो कैलेस होता है प्रभु की चीजों के लिए। और यहाँ पर इस घटना में चेले जो है वो वहां पर पाप के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो वहां पर प्ले बॉय मैगजीन नहीं पढ़ रहे थे, वो चीजों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वहां पर कोई बहस नहीं थी, कोई लालच नहीं था, वो योजना नहीं बना रहे थे डकैती की। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे पाप कह सकते थे, क्योंकि वो तो तूफान में थे और उन्होंने गौर किया हर एक स्वाभाविक चीज के ऊपर में, ताकि वो वहां पर खुद को पानी के ऊपर में बचा सके। मैं निश्चित जानता हूँ उस बोट के बाद उन्होंने मोड़े होंगे उस हवा की दिशा में, उन लहरों की दिशा में, ताकि उनकी जो नाव है ज्यादा थपेड़ न खाए। वो वहां पर थे। मैं निश्चित जानता हूँ पतवार चला रहे थे, हर एक तरीके से संभव कोशिश कर रहे थे स्वाभाविक में। और क्या आप जानते हैं इसमें कोई भी पाप में बात नहीं है। और इसमें से एक बात तो आप निश्चय सीखेंगे कि जरूरी नहीं कि ये पाप हो या फिर कोई बहुत ही भयानक बात हो, लेकिन केवल इस संसार में ही फंसे रहना, इसी के बारे में सोचते चले जाना, संसार के बारे में सोचना, तो आपका दिल प्रभु के लिए सचेत नहीं होता है। यदि आप इस प्ले ऑफ टाइम के दौरान केवल अपना गौर लगाते हैं फुटबॉल पर, देखिए फुटबॉल में कुछ भी गलत नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने फुटबॉल गेम देखा था, और मैं आपको बताऊं ये पाप तो नहीं है, लेकिन आप उसी के बारे में गौर करें, उसी के बारे में सोचते रहे। हालांकि व्यक्तिगत रूप में मैं नहीं जानता हूं, जैसे कि टेलीविजन पर वो इश्तिहार देते हैं इस फैंटेसी फुटबॉल के बारे में, और ये तो बस इसी तरह से होते जाता है। लोग तो उसी बारे में बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसमें रुकते भी नहीं हैं। क्या आप जानते हैं ये प्रभु के लिए दिल को बिल्कुल असचेत करता है? क्या ये गलत है? देखिए ये क्रिया या कहिए फुटबॉल या खेल या जो कुछ भी खेल होता है वो गलत नहीं है, लेकिन केवल उसी के बारे में सोचते रहना और आपका दिल जो है केवल उसी पर गौर करते हुए पूरा भरा रहता है। और जब आप जागते हैं तो आप फुटबॉल के बारे में सोचते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बस आप योजना बनाते हैं, विचार करते हैं कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। ये प्रभु के लिए आपके दिल को कठोर कर देगा। सेवकाई दिल को प्रभु के लिए कठोर कर सकती है। आप सेवकाई में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि प्रभु के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। इससे बुरा होने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने गौर को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है। यानी ये जो लोग हैं, ये तो कुछ पाप में विचार नहीं कर रहे थे, बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यदि मैं आपके साथ में झील में जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपके पास में ये ज्ञान तो निश्चित ही हो। ये ज्ञान गलत नहीं, आपको ये ज्ञान चाहिए। अगर आप कार चला रहे हैं, आपको कार चलाना आनी चाहिए और आपको गौर करना है कि उस कार को केवल एक हद तक ही चलाएं। यदि आप मुझे किसी जगह पर ले जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि मुझ पर ही गौर करें और मुझसे ही बातें करते जाएं या मेरी ओर देखते जाएं। मैं चाहता हूं कि आप सड़क पर देखें। आमेन। मैं चाहता हूं आप ड्राइव करें, सब कुछ सही करें। यानी यहां पर एक संतुलन होता है। हमें निश्चय कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप संकट के समय में होते हैं, जहां स्वाभाविक की बातें आपकी परेशानी दूर नहीं करेगी और आपको इसके परे जाना होगा, और केवल आप तभी ये कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के ऊपर में गौर करते हैं।
यदि आप अलौकिक में जीते हैं और अगर आप उसके लिए सचेत हैं, देखिए बहुत से लोग तो बस ऐसे हैं कि वो इसके लिए मानो पूरी तरह से अनजान हैं। अलौकिक से अनजान है, वो केवल स्वाभाविक में ही काम कर सकते हैं। वो केवल शारीरिक और स्वाभाविक चीजों को ही सोच सकते हैं कि इसमें से बाहर निकले। उनका दिल तो सचेत नहीं है, वो कठोर हो गया है आत्मिक क्षेत्र के लिए। इन चेलों ने कुछ अलग कैसे किया होता? देखिए, मैं तो बस इसी तरह से सोचता, यदि उन्होंने देखा होता कि यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन दिया था, 5,000 पुरुष जिसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल नहीं हैं, इसका मतलब कम से कम 10,000 या 15,000 लोग थे, उन्हें भोजन दिया 5 रोटी और 2 मछली से। मतलब ये अद्भुत है। उसने उन्हें भोजन दिया। और फिर जानते हैं, मेरे पास समय नहीं कि मैं इसे विवरण से बताऊं, लेकिन ये जो चमत्कार हुआ ये तब नहीं हुआ जब यीशु ने रोटी लेकर उसे तोड़ी, ये तो चेलों के हाथ में हुआ था। वहीं पर ये बहुगुणन हुआ था, शारीरिक रूप में केवल वहीं पर तो ये हो सकता था। मैं बैठकर सोच रहा था कि वहां पर कितने समूह थे, और अगर एक ट्रिप के लिए 5 मिनट लगते हैं तो मैंने उसे 5 मिनट से गुणित किया। अगर यीशु इसे बहुगुणित करते बैठता तो लोगों के पास में केवल 1 या 2 घंटे ही थे, तो इसके लिए कम से कम 7 घंटे तो जरूर लगते थे कि चेले यहाँ भागते हुए वो रोटी लेकर भोजन देते। केवल एक ही तरीके से ये नैतिक रूप में हो सकता था, यानी यीशु ने बस रोटी को आशीष दी और रोटी का बस एक टुकड़ा उन्हें दिया, और थोड़ी सी मछली उसने हर एक चेले को दी, और उन्होंने आगे जाकर वो उसे दूसरों को दी। मैंने अपने बाइबल में उसके बारे में लिखा, लेकिन आज मैं भूल गया था। यानी एक एक चेले को 500 लोगों को भोजन देना था, यानी हर एक को इतने लोगों को भोजन देना था। और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लगभग 100 लोग हैं, लगभग 200 से कम लोग हैं। और देखिए, यदि मैं आपको थोड़ी सी रोटी देता और थोड़ी सी मछली देता तो आप सभी लोगों को एक समय में उससे खाने में कितना समय लगता? मैं निश्चित जानता हूं कि यहाँ पर चेलों को विश्वास करना पड़ा कि वो इस रोटी को ले, और जब ये उसे तोड़ रहे हैं और दूसरे लोगों को बांटते चले जा रहे हैं तो वो बहुगुणित होगी। और बहुगुणन तो केवल उन्हीं के हाथों में हुआ, और केवल व्यवहारिक रूप में इसी तरह से ये हो सकता था। ये बड़ी बात है। हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओ यीशु तू बहुगुणित कर, मैं तो भागते हुए इसे देते चले जाऊंगा। यहाँ पर ट्रक भर के इस भोजन को बहुगुणित कर और फिर बाद में मैं भाग कर इसे लोगों को देते जाऊंगा। लोग यही तो सोचते जाते हैं। यहाँ पर स्वाभाविक में आप देखिए कि आप यहाँ पर हैं और इन लोगों की जरूरत को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। और जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं और आप देते चले जाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर अलौकिक रूप में बहुगुणित करेगा, ये विश्वास में कदम बढ़ाने के पहले शुरू नहीं होता है। आपको तो निश्चित समस्या की ओर आगे बढ़ते चले जाना है और विश्वास करना है प्रभु इसके लिए उपाय करेगा। और यदि वो सच में इसके बारे में सोचते कि सच में कितना अद्भुत है, तो ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इससे होते हुए देखा था। उन्होंने रोटी तोड़ी और फिर भी देखा कि उतनी रोटी बाकी है, और जिससे उन्होंने शुरू किया था उससे भी ज्यादा तो टुकड़े उनके पास में बचे हुए थे। यदि वो केवल इसी के बारे में सोचते रहते और ये सोचते कि ये सच में कितने चमत्कार की बात है, और देखो कि ये मनुष्य कैसा है जिसने ये सब कुछ किया, और उसने 10 और 15,000 लोगों को भोजन दिया। यदि वो केवल इसी बात के ऊपर गौर करते रहते इस तूफान के बीच में, इसके बजाय कि वो चकित हो जाते यीशु को पानी पर चलते हुए देखकर, देखिए उन्हें इसकी अपेक्षा करनी थी। क्योंकि इसे देखिए, वापस अध्याय 6 में चलें, और इतनी बड़ी भीड़ को भोजन देने के बाद में देखिए वचन 45 में वो कहता है, उसने अपने चेलों को विवश किया कि वो वहां पर नाव में चढ़ जाएं और वो उस पार चले जाएं, जबकि वो यहाँ पर लोगों को विदा करने वाला था, वो चले जाएं। विवश के मतलब उन्हें जबरदस्ती उसने भेज दिया। और कुछ अनुवाद तो इसे बिल्कुल बहुत ही सही तरह से बताते हैं कि वो तो विवश करने लगा। इसका मतलब वो इसे करना नहीं चाहते थे। ये नहीं बताता कि वो इसे क्यों नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बताता है कि वो अपनी ओर से इनकार करने लगे कि वो नाव में चढ़कर उस पार चले जाएं। अब इसका महत्व तो यही है, ये लोग तो मछुआरे लोग थे, उनकी परवरिश उस झील में मछली पकड़ते हुई वो तूफान के चिन्हों को जानते थे। हम में से बहुत से लोग जो शहरों में बड़े हैं, शायद आप इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं किसानों के बीच में सेवा करता था, वो मुझे 2 दिन पहले बता देते थे। वो पहले बता देते थे बहुत जोरों से बर्फबारी होने वाली है, और मैं पूछता था आपने इसे कहाँ से सुना है, और वो कहते हमने कहीं से नहीं सुना। तो मैं कहता ये क्या बात है, आपके कान क्या बजने लग गए हैं? मैं कहता आप किस तरह के जादू टोने का उपयोग कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, वहां के जो गांव वाले हैं वो तो वेदरमैन से ज्यादा अच्छी तरह से वातावरण के बारे में बताते हैं। वो बता सकते हैं कि कितनी बारिश होने वाली है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब वातावरण के दबाव में बदलाव होता है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप ये जानते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ती है या फिर घटती है, जो कुछ भी हो। इसके लिए आप सचेत नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए सचेत नहीं, आपने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। और ये लोग तो वहीं पर जीते हैं, और यहाँ तक कि वेदरमैन जो अनुमान लगाते हैं उनसे भी अच्छे तरीके से ये लोग अनुमान लगा सकते हैं। आप जानते, मैंने बताया नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं कंक्रीट लगाया करता था,
और कारपेट रहने पर भी मैं उसके ऊपर से चलते हुए बता सकता हूँ कि ये कंक्रीट का काम अच्छा हुआ क्या। मैं तुरंत ही चलते हुए बता सकता हूँ ये लेवल है या नहीं, क्योंकि हर कंक्रीट के लिए हमें लेवल चेक करनी पड़ती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक में ये योग्यता होती है, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल सचेत नहीं होते हैं। बहुत से लोग इसे देखते ही नहीं बता पाते, लेकिन मैं इसे देखते ही आपको बता सकता हूँ कि क्या ये टेढ़ा है या फिर बिल्कुल सीधा है। क्या मैंने आपको ये उदाहरण बताया, जॉन हे जिन्होंने मेरी सेवकाई शुरू की, वो पेपर बेचते थे और मैं तो पीछे वाली सीट पर बैठ जाता और वो तो उस पेपर को देखते उसे महसूस करते और वो कहते ये 50 पाउंड वजन के हैं, और फिर वो मुझे उस पर के वाटर मार्क भी बता देते थे और किसने इस पेपर को प्रोड्यूस किया है। मेरे अंदर वही महसूसीकरण था, लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया था। हम में से हर एक के अंदर ऐसा करने की योग्यता है। अगर ये चेले इस बात के ऊपर में गौर करते रहते, इस पर सोचते रहते, यीशु ने जो किया उस पर, तो वो इस पर जय पा सकते थे। लेकिन ये कहता है कि उसने उन्हें विवश किया। इसका मतलब ये है वो जानते थे कि वातावरण बदल रहा है, वो जानते थे कि तूफान आने वाला है। उन्हें स्वाभाविक में जो कुछ भी उन्हें अपने जीवन में सिखाया गया था, वो उनसे कह रहा था कि अभी इस नाव में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि तुम परेशानी में फंसने वाले हो। और उनकी तरफ से ये बात थी। उन्होंने आगे बढ़कर इसे किया, लेकिन उसे विवश करना पड़ा। इसका मतलब है उन्होंने वहां पर कुछ इनकार किया, इसका कुछ विरोध किया, और उसने उन्हें जाने के लिए विवश किया, उन्हें जबरदस्ती की। इसके तो बहुत से अर्थ होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इसके लिए जिम्मेदार था। ये जिस गड़बड़ी में पड़ गए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खुद किसी गड़बड़ी में फंस जाते हैं जो आपने खुद लाई है। आमेन। इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर आपको उसमें से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन आपको पश्चाताप करना होगा। शायद आपको पीछे में वहां पर जाना होगा जहां आपने प्रभु की आज्ञा माननी बंद कर दी थी। लेकिन ये तो पूरी बात वह थी कि जो उन्होंने की थी, और वो पूरी तरह से जिम्मेदार थे, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार था। साथ ही आपको याद रखना होगा कि वो किसी होटल के कमरे में नहीं था, इस परिस्थिति से बाहर नहीं था, वो ऊपर प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो इस बात को जानते थे कि उसे ये पता है कि उनकी उनकी परिस्थिति क्या है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार था। हालांकि उन्होंने जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें जाने के लिए विवश किया था। और इस सब का बस यही मतलब है कि उन्हें तो उसकी ओर देखना चाहिए था पूरी तरह से छुटकारे के लिए, कि वो इस परिस्थिति से बच जाए, क्योंकि ये तो उनका चुनाव नहीं था। उसने विवश किया कि ऐसा करे। वो इसकी आज्ञा मान रहे थे। वो तो बस अपने सेल पलटा सकते थे। अगर हवा विपरीत दिशा में चल रही थी तो वो सेल बदला कर वापस किनारे पर आ सकते थे। लेकिन जानते जिस दिशा में जाने के लिए प्रभु ने कहा, 10 घंटे बाद भी वो उसी दिशा में जा रहे थे। गलील की झील को पार करने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद भी वो आधी दूरी पर थे। उसने जो कहा था वही कर रहे थे। वो तो बिल्कुल सही काम कर रहे थे। लेकिन वो तो स्वाभाविक क्षेत्र में अपने जीवन को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि वो सब कुछ भूल गए थे। ये कितना चमत्कार था। उस दिन की बात जब यीशु ने भोजन दिया, 5,000 को भोजन दिया। यदि वो अपना मन इसके ऊपर रखते और जो कुछ भी जरूरी था वो सारे काम वो करते, और अपना ध्यान पूरी तरह से इस बात के ऊपर नहीं रखते थे, स्वाभाविक नहीं लेकिन आत्मिक बात के बारे में सोचते, तो वो ये कह सकते थे यीशु इसके लिए जिम्मेदार है, और यीशु जानता है कि हम किस में हैं, क्योंकि वो भी तो इसी तूफान में फंसा है। कोई भी व्यक्ति जो 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों को खिला सकता है, वो पानी पर चल सकता है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा। वो इस तरह से प्रार्थना कर सकते थे, और उसे देखकर चकित होने के बजाय वो उसकी अपेक्षा कर सकते थे। देखिए, हम में से बहुत से लोग भी कठोर हैं। हम भी कठोर दिल वाले हैं। हम अपने आप को इस परिस्थिति में रख सकते हैं और बिल्कुल 100% चेलों जैसे ही व्यवहार कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं मैं भी बिल्कुल इसी तरह से करता था। लेकिन यीशु ने उन्हें डांटा, उनके दिल की कठोरता के कारण कहा, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें जीवन में होने वाली इन सारी बातों से इतना रोमांचित होना नहीं चाहिए कि वो आपको परमेश्वर के हस्तक्षेप को देखने से चकित करने वाला बना दें। सच में जब आप परमेश्वर की अद्भुत चमत्कार की सामर्थ को देखकर चकित हो जाते हैं, यह दिखाता है कि आपका दिल कठोर हो गया है। आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर आप चकित ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी जगह पर आए जहां पर कोई आशीष न पाए, लेकिन यीशु को देखिए। यीशु ने इस बड़ी भीड़ को भोजन दिया, और जब उसने रोटी तोड़ी थी और वो बहुगुणी थी, कि आपको लगता है यीशु ने कहा होगा वाह ये तो बहुत ही, वाह ये तो बहुत, क्या आपको लगता है कि वो नाचा होगा वाह ओ धन्यवाद पिता? नहीं, ऐसी बात नहीं। यीशु ने आशीष पाई थी, लेकिन वो चकित नहीं हुआ था
कई बार जैसे आप प्रत्युत्तर देते हैं, ये दिखाता है कि आपका दिल कितना कठोर हो गया है, और यही तो कारण है कि हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को नहीं देख पाते हैं। मैंने परमेश्वर को बहुत से लोगों को चंगाई देते हुए देखा। ये नहीं कि मैं उसके लिए कठोर हो गया, लेकिन मैं अभी चकित नहीं होता हूं। और मैं जाकर मीटिंग करता हूं और कुछ मेरे स्टाफ आकर कहते हैं वो कैसी है, तो मैं कहता हूं बहुत ही अद्भुत रही, हमने आशीष पाई, हमने कुछ अद्भुत बातों को होते हुए देखा है। और वो कहते हैं क्या हुआ, आप जानते हैं मैं तो बस मुझे पता नहीं, कुछ अंधी आंखें खुल गई और कुछ बहरे कान खुले। हमने कुछ लोगों को व्हीलचेयर पर से खड़े होते हुए देखा। कुछ भी हो, ये बड़ी बात नहीं है। स्मिथ विगल्सवर्थ, जिसके बारे में आपने कहते हुए मुझे पहले भी सुना है, उन्होंने बीमार लोगों के लिए प्रार्थना की और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जिनके लिए प्रार्थना की है वो चंगे नहीं हुए। और जिस दिन वो मरे वो तो बस इसी कारण हुआ कि उन्होंने एक बहन के लिए प्रार्थना की थी लगभग 2 साल पहले, और मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जिस स्त्री के लिए प्रार्थना की थी उसके रिश्तेदार को उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा वो कैसी है, और उसने कहा कि आपने नहीं सुना, वो तो मर गई है। और पहली बार स्मिथ पिगल्सवर्थ ने सुना कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की वो मर गए, तो वो खुद भी मर गए। इस तरह से वो मरे, वो चकित हो गए थे। बहुत से लोग तो लोग चंगे होने पर चकित होते हैं। स्मिथ विगल्सवर्थ तो तब चकित हुए जब लोग चंगे नहीं हुए थे। आप इस क्रिया को उल्टा कर सकते हैं। आपका दिल कठोर है या फिर नम्र है या सचेत है, ये तो पूरी तरह से आपके खुद के निर्णय पर आधारित है कि आप किस पर गौर करते हैं। आप जितना चाहते उतना ही परमेश्वर के लिए खुद को सचेत कर सकते हैं। और अगर आप इसे जानबूझकर नहीं भी करते, लेकिन ये बात तो निश्चित ही है कि आप ही वो व्यक्ति है जिसने अपने दिल को कठोर किया है परमेश्वर के लिए किसी एक खास क्षेत्र में। ये पूरी तरह आप पर है। आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार आत्मा के वरदान के बारे में पढ़ना शुरू किया और जब मैंने पढ़ा कि यीशु ने जक्कई का नाम लेकर उसे बुलाया, नीचे आ, उसने लोगों के नाम बुलाया जिसे वो कभी नहीं जानता था। मैंने देखा कि एलिया ने इसे किया और फिर उसके बाद में कहा यीशु के नाम में मैं इसे करना चाहता हूं, और फिर इसके बारे में मैंने इस पर विश्वास भी किया और इसके लिए मैंने प्रार्थना की। और जानते, बहुत ही कम समय मैंने लोगों के नाम को पुकारने लगा और मैंने कहा कि आपका नाम ये है। अभी इस समय शायद मैं इस तरह से नहीं कर पाऊं, लेकिन क्या आप जानते हैं मैंने उसमें आगे बढ़ा, मैं तो उसमें आगे बढ़ता गया ताकि मैं आगे जाकर इससे कर सकूं। लेकिन हम इसके बारे में प्रार्थना कर सकते हैं, अपेक्षा करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कर सके। और यदि हम इससे अनदेखा करते हैं तो क्या हो जाता है, दूसरी बातों में फंस जाते हैं, दूसरे काम करते चले जाते हैं और आप यहां पर सचेत नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं कि प्रभु आता और जाता है, यह आपकी आत्मा नहीं है जो इसके बारे में चली गई है, लेकिन आपका शरीर वो तो भी आत्मा के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपकी आत्मा तो अभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकती है। यूहन्ना अध्याय 10 में यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है और वो अजनबी के पीछे नहीं चलेगी। जानते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने अनुभव से बस यही कहेंगे, मैं अच्छे से परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, मैं शत्रु की आवाज को अच्छे से समझ सकता हूं और मैंने कई बार शत्रु की आवाज के पीछे जाने की कोशिश की। मैं निश्चित जानता हूं सब व्यक्ति अपने हाथ उठा सकते हैं, लेकिन जबकि यीशु ने इसका उल्टा ही कहा है। तो ये कौन सा है? सच में तो ये दोनों हैं। आप अपनी आत्मा में प्रतिदिन परमेश्वर को सुनते आ रहे हैं, हर एक दिन, हर एक पल। ये अलौकिक वरदान जहां आप लोगों के नाम ले सकते हैं, आप लोगों के जीवन के बारे में निश्चय अच्छी रीति से जान सकते हैं। आप जानते हैं हर एक के अंदर में ये योग्यता है। आपकी आत्मा इन चीजों को जानती है, लेकिन हमारा जो मन है इतना शारीरिक है और शारीरिक बातें इस पर इतना अधिकार करती है कि हम इन बातों के लिए सचेत नहीं हैं। लेकिन आत्मा में आप तो पूरी तरह से इसे जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपको खास करके कुछ करना होगा ताकि परमेश्वर आपको ये बता सके, नहीं, आपका आत्मिक मनुष्यत्व तो सिद्ध है। आपकी आत्मा तो विश्वास से भरी है, ये तो आनंद से भरी हुई है। आपको जो भी चाहिए सब कुछ है। आपकी आत्मा में बिल्कुल किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। ये तो प्राण का क्षेत्र है जो डल हो जाता है, सचेत नहीं रहता है, उस पर कैलस मानो जमा होते हैं। आपकी आत्मा में जो कुछ है उसके लिए। और इसलिए हम सब लोग चंगाई का अनुभव नहीं कर पाते हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, हम संपन्नता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान नहीं पाते हैं। लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर ये तो बहुतायत से है। यहां एक भी व्यक्ति नहीं जिसकी आत्मा परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तो प्राण का क्षेत्र है जो इतना कठोर हो गया है, जो इसे नहीं समझता है और इसकी अगुवाई में वो बिल्कुल नहीं चलता है।
आपके पास पहले विश्वास है, आपको प्रभु से विश्वास नहीं मांगना है, ये तो आत्मा का फल है। परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर में काम कर रहा है, लेकिन आपको उसके लिए सचेत होना है। देखिए, सामान्य रूप में मसीह की देह तो परमेश्वर के सामने इसी रीति से जाती है कि हे मेरे प्रभु, मेरे अंदर कोई विश्वास नहीं है, कृपया मुझे छू ले, इस तरह से प्रार्थना करते। जबकि ऐसे कह के परमेश्वर से कुछ मांगने के बजाय आपको कहना, पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि मसीह में मैं पूरी तरह से परिपूर्ण हूं। मेरे पास तो सब कुछ परिपूर्णता से है, मेरे पास में पूरी बुद्धि और पूरा ज्ञान है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे तुझसे मांगनी होगी, लेकिन बस मुझे इन सारी चीजों के लिए तेरे बारे में सचेत होना है जो मेरे पास में पहले से ही है। मुझे सीखना है कि समर्पण कैसे करें, और आप ऐसा करते हैं प्रभु की चीजों पर गौर करने के द्वारा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर की चीजों के लिए ध्यान देते हैं, उतने ज्यादा प्रभु के लिए आप सचेत होते चले जाते हैं। और इस बाइबल कॉलेज में आप इसी बात का अनुभव करते चले जा रहे हैं। आप दिन में 4 घंटे यहाँ पर बिता रहे हैं, और निश्चय आशा करता हूं कि आपको जो कुछ भी मिला उसके ऊपर मनन करते हुए समय आप बिताते जाते हैं। हर एक दिन में, यानी आप दिन में कई घंटे इसके बारे में बिताते हैं कि आप प्रभु के बारे में गौर कर सके। शायद आप नौकरी करते होंगे, आप घर वापस जाएंगे और परिवार के साथ में होंगे, और बहुत से अलग अलग काम जो हम करते हैं, लेकिन आप पहले से ज्यादा समय परमेश्वर पर गौर करते हुए बिता रहे हैं। और मैं आपको गारंटी दूं, ये आपके जीवन में निश्चय ही लाभ लेकर आएगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि आपने बलिदान किया और आप यहाँ पर आए हैं, बाइबल कॉलेज में आए इसलिए प्रभु कुछ खास काम करेगा। नहीं, परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना बाइबल कॉलेज में आने के पहले करता था। आप उसके बारे में सचेत नहीं थे, आप उसके बारे में जागरूक नहीं थे। आप अभी उसके बारे में ज्यादा और ज्यादा सचेत होते जा रहे हैं, और इससे आप और लाभ पाते हैं। क्या ये सरल नहीं? ये तो बहुत ही सरल है। इसे गलत समझने के लिए आपको किसी की मदद लेनी होगी। ये बहुत ही अजीब है जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू आकर तू मुझे चंगाई दे दे। उसने आपके अंदर वही सामत रखी जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है। क्या आप इसके लिए कठोर हो गए, या आप इसके लिए सचेत है? क्या आप इस पर अधिकार करते हैं, या आप पर अधिकार करता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, या शरीर का दर्द? कौन सी बात आपके ऊपर में अधिकार करती है? मैं बताऊं, ये बहुत पेचीदा है। यहां पर मसीहत तो बिल्कुल आमने सामने है। आप जिस किसी बात पर अपना गौर करते हैं वही आप पर अधिकार करता है। और दुख की बात तो यह है कि हम संसार की बातों पर ज्यादा गौर करते हैं, परमेश्वर की बातों पर गौर करने से भी बढ़कर। मैंने यहां पर जो शुरू शुरू में सिखाया, अगर आप उसको देखें, मरकुस अध्याय 4 से, और यह है वचन 19 से, कि बोने वाला वचन बोता है। ये कहता है कि संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, वो कहता है। और इस जीवन की बातों में हम पहले ही अगर फंस जाते हैं तो ये वचन को दबा देता है। आप में से हर एक के अंदर यही क्षमता है। हम में से हर कोई तो परमेश्वर से भरा है, और हम में से हर एक में ये क्षमता है कि वही होते हुए देखे हमारे द्वारा वही काम हो जो कि यीशु के द्वारा भी हुए थे। लेकिन ये पूरी तरह से आधारित है कि आप उस पर कितना गौर करते हैं, आप उस पर कितना मनन करते हैं, और आपका दिल उसके लिए कितना सचेत है। ये ऐसा नहीं कि किसी में दूसरों से ज्यादा परमेश्वर है। कुछ लोग, जैसे लोग कहते हैं कि वो सुपर डुपर हैं, ये तो बस ऐसा है कि कुछ लोग उसे ज्यादा खोलते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है उसे वो अपने जीवन पर ज्यादा अधिकार करने देते हैं। जानते मैं जो कह रहा हूं, अगर आप उसके साथ सहमत है, इसे स्वीकार करते हैं, तो आपका यही प्रत्युत्तर होना चाहिए कि अगर बस यही बात है तो मैं निश्चय ये कहता हूं कि मुझसे ज्यादा परमेश्वर पर गौर करने वाला और कोई नहीं होगा। यदि ये मेरा समर्पण है और मैं परमेश्वर पर कितना गौर करता हूं, उसी से अगर ये सब कुछ होने वाला है, तो मैं खुद को परमेश्वर के लिए बिल्कुल अलग कर दूंगा। मैं तो पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दूंगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि परमेश्वर चिल्ला कर कहे, बस वो फुसफुसाए भी तो मैं सुनूंगा। क्या आप जानते हैं, जिस व्यक्ति को आप ज्यादा जानने लगते हैं उन्हें कम कहना पड़ता है, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं। जेमी अगर वो मुझे देख भी ले तो मैं बता सकता हूं कि वो क्या सोच रही है। जानते हैं, जेमी और मेरी शादी होने के पहले हम लोग जानते थे कि परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा है। इसका कारण तो यही था कि हम पूरी तरह से एक हो चुके थे। और एक बार तो मैं एक बाइबल स्टडी का आयोजन किया था, और वहां पर जेमी आई थी, और ये बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, ये पूरी बात नहीं बताऊंगा। लेकिन जेमी ने ये निर्णय किया कि प्रभु ने उससे कहा है कि तुम एंड्रू से थोड़ा पीछे हट जाओ जब तक कि वो इससे न समझ ले, क्योंकि मुझे उनसे शादी करनी या नहीं करनी चाहिए थे, इसे सोचने में मैं धीमा था। आप जानते हैं, मैं बाइबल स्कूल में था और मेरी पीठ इस तरफ थी, और वो वहां पर स्कूल में आकर बैठ गई, और हालांकि मेरी पीठ उसकी ओर थी और मैं नहीं जानता था कि वो वहां पर आई है। मैंने कहा कि अब ये क्या है। मतलब मैं महसूस कर सकता था
कि उसने मेरे साथ का जो संबंध है उससे मानो काट दिया था और वो मुझसे थोड़ा सा दूरी बना रही थी। बस शादी करने का निर्णय लेने के लिए मुझे वहाँ पर 30 मिनट ही लगे एडजस्ट करने के लिए। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब देखिए, जेमी और मैं तो शादी के पहले ही एक हो गए थे। हम तो एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सचेत हो गए थे, क्योंकि हम हर एक दिन प्रतिदिन हम समय बिताते थे। मैंने इसे मनुष्य के स्तर पर होते हुए देखा है। आप प्रभु के साथ में भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप ऐसी जगह पर आ सकते हैं जहां पर प्रभु को आपके ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं, आपके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप आत्मा में कह सकते हैं कि ये तो ऐसी बात है जो प्रभु नहीं चाहता कि मैं करूं। क्या ये निर्णय प्रभु को प्रसन्न करने वाला है? अगर वो निर्णय प्रभु को प्रसन्न करने वाला है तो आप अपने अंदर में प्रभु में आनंद मनाएंगे। क्या सब लोग इसे समझ गए? मैं निश्चित जानता हूं कि बहुत से लोग इसके बारे में सचेत हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद बहुत से लोग हो जो इसके बारे में सचेत नहीं हैं। और ये तो बस ऐसे छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसके अंदर आप परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में रहना हमारे लिए बिल्कुल सामान्य सी बात हो, लेकिन हम जो करते हैं वो इसमें रुकावट डालते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी सभा में हो सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम, उसके आनंद, उसकी भलाई को महसूस करते हैं और शांति, और उसके बाद में क्या होता है, घर में जाकर टीवी ऑन करते हैं और उसके ऊपर रेप और हत्या देखते हैं। लोग एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। आपके अंदर जो आत्मा है वो उससे शोकित होती है, लेकिन आप उसमें आगे जाते हैं, जबरदस्ती करते हैं और अपने महसूसीकरण का इनकार करते हैं। और इसके बारे में क्या होता है, थोड़े समय के बाद में आप उसके लिए सचेत नहीं होते हैं। आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर आप ऐसा कुछ भी न करें जो आपके मन में, आपके अंदर की आत्मा की शांति को भंग करने वाला, ऐसा कुछ न करें। आमेन। मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो अजीब है, आप तो बाइबल कॉलेज में हैं और आप सोच रहे हैं कि ये अजीब है, तो सोचिए सामान्य व्यक्ति कैसा होगा, वो इसे कैसे प्रत्युत्तर देगा। लेकिन आपको ऐसी जगह पर रहना है जहां पर अपने दिल में परमेश्वर की जो शांति है उसका उल्लंघन आपको कभी नहीं करना है। कल मैं एक मीटिंग में था, निश्चय मैं जानता हूं ऐसी बातें वहां पर उन्होंने कही जिसने मुझे आशीष नहीं दी। मुझे उस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वहां पर नहीं रहता हूं, मुझे वहां पर प्रार्थना करना पड़ा, मुझे वहां से निकलना पड़ा और मेरा दिल जहां पर था वहां पर उसे लाने के लिए कुछ करना पड़ा। मैं ऐसी गंदगी में बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं चिंता के साथ नहीं रह सकता हूं, मुझे वो पसंद नहीं। लोग कैसे उसमें रहते हैं मुझे पता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ शारीरिक देह कैसे प्रत्युत्तर देती है, कैसे आप बीमार होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे काम नहीं करती और ये सारी बातें, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कैसे लोग चिंता और परेशानी से निपटते हैं और उस तरह से जीते हैं। भाइयों और बहनों, ये सामान्य नहीं है। मैं जानता हूं बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं सामान्य नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप सामान्य नहीं हैं। वचन कहता है परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल में राज्य करे, कुलुसी 3:15। देखिए, आपको ऐसे ही तो जीना चाहिए। ये कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये ऐसे ही वहां पर मिलने नहीं जाते हैं, वो वहां पर दिन में 1 घंटे के लिए नहीं जाते, वो वहीं पर रहते हैं। आपको विश्वास से जीना है, आपके मन को परमेश्वर के ऊपर में बिल्कुल स्थिर लगाए रखना है और सर्वोच्च के उस गुप्त स्थान में चले जाना है और कभी बाहर नहीं आना है। आप प्रभु में इतना भीतर चले जाए कि पता नहीं कि बाहर कैसे आए, बाहर आने का रास्ता ही खो बैठे। क्या यह अच्छा नहीं है? जानता हूं बहुत से लोग अजीब समझते हैं, लेकिन यह सच में अजीब नहीं। ये तो ऐसे ही होना चाहिए। आमेन। मैं सोचता हूँ यहाँ पर 7 और 8 मिनट बाकी है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। हाँ, पूछिए। जैसे कि आपने अभी ये कहा था कि ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर चंगाई पाते हैं और उसके बाद में वो अपनी चंगाई खो भी सकते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि वो अपनी चंगाई को बनाए रखे हैं या फिर उन्होंने अपनी चंगाई खो दी? इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ जिन लोगों को मैं चंगाई पाते हुए देखता हूँ उनका प्रतिशत ज़्यादा है, वो ज़्यादातर चंगे ही रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें वहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा चंगाई नहीं देता, लेकिन मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि वो अपनी चंगाई के लिए विश्वास करें। इसलिए मैं सोचता हूँ इसका प्रतिशत ज़्यादा है। लेकिन कैथरीन कुलमन कहती थी कि उनकी सभा में चंगाई पाए 90% लोग चंगाई खो बैठते थे। और ये तो मेरे साथ में नहीं है और मैं इस बात से चकित नहीं होऊंगा कि ये 50% है, क्योंकि ये तो ज़्यादातर लोगों पर ही आधारित होता है। ये इसलिए नहीं कि मैं ये जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन जब मैं छोटे समूह में सेवा करता हूं, मैं ज़्यादा लोगों को चंगाई पाते हुए देखता हूं और वो उसे बनाए रखते हैं क्योंकि मैंने उनके अंदर ज़्यादा निवेश किया है। लेकिन जब सैकड़ों और हज़ारों लोग आते हैं तो मेरे पास में समय नहीं होता है कि मैं उनसे बातचीत करूं। मैं जल्दी से उनके लिए प्रार्थना करता हूं और लोग ज़्यादा प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। मैं जानता हूं, जैसे कि आप जानते हैं, कार्ली, उनकी बेटी हैना जो है वो भी चंगी हो गई थी।
मैं कुछ साल पहले फ्लोरिडा में था और एक बहन आई, अपनी 6 साल की बेटी के साथ वो आई थी। उन्हें भी यही परेशानी थी और उसने हैना की गवाही सुनी थी। मैंने एशली और कार्ली को भी बुला लिया और हमने इस छोटी बच्ची पर हाथ रखा और हमने प्रार्थना की। और उसने कई सालों से ठोस आहार नहीं किया था। उसकी जो उन्नति थी वो तो बहुत ही रुकावट में आ गई थी। और कुछ भी हो, हमने उसके लिए प्रार्थना की। वो उस दिन बाहर गई और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। और माता पिता जो है एशली और कार्ली के संपर्क में बने रहे। 2 हफ्ते तक ये बच्ची पूरी तरह से अच्छी रही। उसके बाद में जब वो चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उनके अंदर अविश्वास ठूस कर भर दिया और दोष भावना लाई, क्योंकि उन्होंने इस बच्ची को ये खाना खाने दिया है और ये उससे मार सकता था। और माता पिता इससे पीछे हट गए और वो बच्ची 6 महीने में ही मर गई। वो चंगी हो गई थी। 2 हफ्ते तक वो पूरी तरह से चंगी थी, लेकिन माता पिता नहीं जानते थे कि इसे कैसे संभाल कर रखें। एशली और कार्ली वहां पर गए जहां हन्ना ने चंगाई पाई और वो वहां पर उल्टियां करने लगी। एशली को अपनी जमीन पर अपनी जगह पर डट के रहना पड़ा। 2 बार उसे जाने की आज्ञा दी, लेकिन ये दंपत्ति जिनका कि तलाक हो गया था और इस घर में मतभेद था और जो भी हो इसके कारण क्या हुआ उनका ध्यान नहीं रहा और ये बच्ची मर गई। और ये तो दिल की कठोरता और ये इसके लिए बिल्कुल सिद्ध उदाहरण है। हम यही कह रहे हैं, उन्होंने चंगाई पाई थी, लेकिन स्वाभाविक बातों में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर विश्वास नहीं किया और देखिए उन्हें वही मिला जो उन्होंने विश्वास किया था। जी आप पूछिए। देखिए बात तो ये है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि अगर हम बीमार हो गए हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, और उस समय अगर लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपने ये कह रहे हैं कि आपने चंगाई पाई है और आपके शरीर में हम देख सकते हैं कि आप तो पूरी तरह से अभी भी जैसे कि वैसे बीमार ही हैं और आप तो अभी तक चंगे नहीं हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप तो इस तरह से विश्वास कर रहे हैं, आप तो इस तरह से कहते हैं, लेकिन आपकी चंगाई तो आपके शरीर में प्रकट रूप में नहीं दिख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस तरह से प्रत्युत्तर दूंगा कि देखिए, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर बुरा दिख रहा है, ये बीमार है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वही सामर्थ्य जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और ये शारीरिक देह उसमें अधीन होगा जो आत्मिक क्षेत्र में सही है। यानी आपको शारीरिक क्षेत्र का इनकार तो नहीं करना है, लेकिन वहां पर जो है उन चीजों का इनकार करें। आप इसका इनकार करें कि ये अंतिम रिपोर्ट है। जब आप लोगों की इन बातों को नहीं समझ सकते, देखिए इसके लिए उदाहरण तो यीशु का, उसने कहा लाजर सो रहा है और चेलों ने सोचा कि वो आराम कर रहा है। उन्होंने सोचा कि अगर वो आराम कर ले तो वो उसकी मदद ही होगी। और जब उसे गलत समझा गया तो उसने स्पष्ट कह दिया कि लाजर तो मर चुका है। वो जानता था तो उसे पहले ही क्यों नहीं कह दिया? ये इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नकारात्मक बातें वहां पर बाहर आए ये कहने के द्वारा कि लाजर मर चुका है। तो उसने कहा लाजर तो सो रहा है, ये तो बिल्कुल सही था। वो जाकर उसे जलाने वाला था, इसलिए उसने जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन उसे गलत समझा गया था। तो उसने स्पष्ट कह दिया कि लाजर तो मर चुका है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं वहां पर नहीं था ताकि तुम यहां पर विश्वास कर सको। उसने उसे स्वाभाविक क्षेत्र में नहीं छोड़ा, लेकिन वो आत्मिक क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाता है, कहता है कि मैं जाकर उसे अभिजीवित करूंगा। इसलिए कुछ कहना, देखिए ये बुरा नहीं है। स्वाभाविक में कुछ कहने से मैं तो इनकार करना चाहता हूं, खास करके अगर ये इस तरह की प्रतिक्रिया लाता है कि अविश्वास और दोष लगाना हो, मैं उसे टालता। लेकिन अगर लोग इसके बारे में गलत समझते हैं तो अच्छा है कि हम सच्चाई कहें, उस महान आत्मिक सच्चाई को कहें कि हाँ मेरी ये समस्या है, लेकिन ये इन सारी चीजों का अंत नहीं है। हमने परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को देखा है। आप इन बातों को मान सकते हैं, इस पर आधारित है कि आप किस पर जोर देते हैं। ये कहने के बजाय कि खैर मैं जानता हूं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो बीमार हूं, हमें ऐसा कहना है डॉक्टर ने कहा कि मैं बीमार हूं लेकिन उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। जी हाँ, आप पूछिए, आप पूछिए। मेरा सवाल ये है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी है, उसके बाद में डॉक्टर के पास में जाते हैं। हम्म। और फिर वो परमेश्वर की ओर से अपनी चंगाई भी पाते हैं, उसके बाद में डॉक्टर के पास में जाकर चेकअप भी करवाते रहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है और डॉक्टर के पास अगर वो जाते हैं और डॉक्टर उन्हें किसी तरह से निराशा की बातें कहते हैं, तो वो उन बातों को अपने मन पर ले लेते हैं और उन बातों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उन बातों के बारे में बस सोचते रहते चले जाते हैं। और ऐसा होता है कि वो इस बीमारी के बारे में सोचते सोचते ही मर जाते हैं। कुछ समय तक डॉक्टर सहायक हो सकते हैं। एक भाई तो सच में मर गए जो सोच रहे थे कि उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन उन्हें कैंसर नहीं हुआ था। वो तो 47 दिन के लिए उपवास पर चले गए और यूरेमिक पॉइजनिंग हुआ। कुछ भी हो, यदि डॉक्टर के पास जाते तो जिंदा रहते,
तो डॉक्टर उन्हें बताते कि उनके शरीर में किसी तरह से कोई कैंसर नहीं है। इस तरह से कहा जाए तो कई बार डॉक्टर के पास जाना अच्छा होता है, लेकिन मैं कहूँ डॉक्टर जो आत्मा से भरे हैं और वो व्यक्ति को प्रभु पर विश्वास करने के लिए उकसाते हैं, वो ऐसे डॉक्टर बहुत ही कम हैं। और यदि आप डॉक्टर के पास में प्रोत्साहन पाने के लिए जाते हैं, जो ये कहें, ओ ये काम कर रहा है, देखो तुम तो सच में बहुत ही अच्छे हो रहे हो, ये तो बहुत ही कम होता है। ये बात अक्सर नहीं होती, ये तो उनका भरोसा होता है। क्योंकि अगर वो कहें कि कुछ अच्छा है और अगर आप मर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। इसीलिए आपकी जो परिस्थिति है उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं, और इसलिए मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ। जी हाँ, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा एक छोटा सा बेटा है जो शायद 2 साल का है, और जब मैं उसे प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ तो वो कई बार प्रार्थना करना नहीं चाहता है, और वो कई बार बहाने बनाता है, कहता है डैडी मुझे ये नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस समय, ऐसे समय हम बच्चों के बारे में बहुत ही कठोर हो जाए? आपकी राय इसके बारे में क्या है? आप ज़रा इसके बारे में बताएंगे। खैर, परिस्थिति को सही तरह से जाने बिना उसका सही उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा इसी के लिए दिया गया है, सहायक के रूप में। मैं भी अपने बच्चों के साथ इसी समस्या में से होकर गया हूँ। मुझे याद है एक बार जोशुआ, वो 2-3 दिनों तक बहुत ही बीमार रहा और उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और तब परमेश्वर ने मुझे बताया, वो 3.5 साल का था, उसका उद्धार हुआ था और आत्मा से भरा हुआ था, चंगाई कर रहा था। उसने पैर की हड्डी टूटे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और उसने तुरंत अपनी कांस निकाली और उसे चलते हुए उसने देखा। और मैंने जाना कि वो देखिए, प्रभु इस तरह से कह रहा था, तुम खुद इससे नहीं कर सकते हो, जरूरी है कि ये खुद उससे डांटें। तो मैंने कोशिश की कि जोशुआ अपनी बीमारी को खुद ही डांटने वाला हो। शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं परेशानी में फंसूंगा। खैर, कुछ भी हो, ये मेरी कहानी है और गवाही मैं बताऊंगा। मैंने कहा, जोशुआ तुम इस बीमारी को अपने शरीर में जगह दे रहे हो, अगर इसे नहीं भगाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। वो उठा और उसने डांटा और 10 मिनट में ठीक हो गया। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, अगर आप ऐसा करें तो आज जेल में जा सकते हैं, लेकिन मैंने यही तो किया था। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, कहिए। और पिछले हफ्ते यहाँ पर कोई आए थे, और जब मैं यहाँ क्लास से बाहर जा रहा था तो मैंने देखा कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरा सवाल यही कि क्या आप उनमें से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे? पक्का याद नहीं, क्या वो जो व्हील चेयर पर आए थे? जी जी हाँ, मैंने उनके लिए प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा निकाली। ये शायद दुष्ट आत्मा से हो, क्योंकि उनका डायग्नोस किया गया और किसी भी बात का पता नहीं चला कि किस कारण हुआ, तो ये ज़रूर हो सकता है कि दुष्ट आत्मा का कोई काम होगा।